आदमी पार्टी की तरफ से वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? ज़रूर मिस करते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफ़ी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। आपने विक्रमादित्य से माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। शेड्यूल था वो केवल कोर्ट केसेस का था, डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे ही क्यों तोड़ते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी, ये दावा कर रही है? बहुत लंबे चौड़े वादे करूँ वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਬੀਪੀ ਸੰਗਤ। ਅੱਛਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਪਾਏ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ? पंजाब के साथ एक स्पेशल रिश्ता है। पंजाब के लोगों ने जितना प्यार मोहब्बत दी है, पहली बारी जब नई नई पार्टी थी हमारी, 4 सीट उन्होंने पंजाब के लोगों ने संसद में दी थी। पूरे देश में केवल पंजाब से ही आई थी, तो पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप कल रोड शो किया आपने, हम देख रहे थे, वैसे आपको हमने फॉलो किया है, आपको कैसा लगा रिस्पांस पंजाब का? बहुत जबरदस्त, मतलब बिल्कुल हिस्टीरिया है, पागलपन है। लोग आम आदमी पार्टी से बहुत प्यार करते हैं और बहुत उम्मीद करते हैं। और लोग खास तौर से, जैसे मैं खिड़की खोलता था, पता नहीं आपने तो नहीं देखा, लेकिन लोग आके कहते थे हमारे भी स्कूल ठीक कर दो सर, हमारे भी अस्पताल ठीक कर दो सर, दिल्ली जैसा हमारा भी कर दो सर। अगर बात करें 2014, 2017 और अब 2019, माहौल कैसा लग रहा है आपको? बदला है माहौल पंजाब का पॉलिटिक्स को लेकर और आपको लेकर, खासकर आपकी पार्टी को लेकर? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। जनता की उम्मीदें उसी तरह से बरकरार हैं, और जनता अकाली दल से भी बहुत ज़्यादा, अकाली दल से तो नफरत करती है, और कैप्टन साहब से भी लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हो चुकी है। कैप्टन साहब ने झूठे वादे करके सत्ता तो ले ली। मैं जगह जगह लोगों से पूछ रहा था, जब कैप्टन साहब के 4 वादे थे। कैप्टन साहब ने कहा था मैं हर घर से एक आदमी को नौकरी दूंगा, और नौकरी नहीं होगी तो मैं भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता। मैं लोगों से पूछूं, एक भी आदमी को नौकरी नहीं मिली है। शुरुआत ही आपने अपने कैंपेन से इसी से के साथ की, आपने पूछा कि कैप्टन अमरिंदर ने नौकरी दी, स्मार्टफोन दिए, आपने इसके साथ ही शुरुआत? हर जगह मैंने पूछा, बिल्कुल। और एक भी आदमी को पूरे पंजाब में नौकरी नहीं दी, एक भी आदमी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों के कर्ज माफ नहीं किए। उन्होंने कहा था मैं स्मार्टफोन दूंगा, कोई स्मार्टफोन नहीं दिया। उन्होंने कहा था मैं 2500 रुपये पेंशन दूंगा वो बुजुर्गों को, वो भी नहीं दी। तो वो झूठे वादे करके, फिर जब मैं पूछ रहा था तो 2-3 जगह लोगों ने कार्ड दिखाए, ये कैप्टन साहब ने कार्ड दिया था जी, जब वो लोग कार्ड ले लेके अपनी जेब में घूम रहे हैं। किसी के पास नौकरी वाला कार्ड है, किसी के पास रोजगार भत्ते वाला कार्ड है, किसी के पास पेंशन वाला कार्ड है, किसी के पास कर्जे माफी वाला कार्ड है। बस कार्ड दे के कैप्टन साहब ने झूठ बोल के वोट ले लिया। हमारी पार्टी ऐसे नहीं करती, हम लोग जो भी बोलते हैं बड़ी सोच समझ के बोलते हैं। पर आपकी पार्टी को मौका नहीं मिला, 2017 की बात की जाए तो मौका नहीं दिया लोगों ने, पूरी कोशिश की। हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे। 100 से ज्यादा सीटें होंगी, पर विपक्ष की भूमिका आपकी पार्टी निभाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में मौका देंगे पंजाब के लोग। तो माहौल की हम बात कर रहे हैं 2014, 17 और 19, तो आप अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? जरूर मिस करते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। कोशिश हुई इस बार भी उनको हाँ, वापस बिल्कुल लाने कोशिश हुई, भगवान जी ने खुद ही काफी कोशिश की। तो अब की बार देखा जाए तो आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे? संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। रिकॉर्ड तोड़ेंगे? पिछली बार भी वैसे रिकॉर्ड बना था, पर अब सुखदेव सिंह ढींडसा को हराया था भगवंत मान ने, और इस बार उनके बेटे हैं परमिंदर सिंह ढींडसा। अकाली दल ने बड़े सोच समझ के उनको मैदान में उतारा है। लगता है फाइट थोड़ी टफ है, अगर पंजाब की बात की जाए फाइट टफ मानी जा रही है संगरूर की? वैसे नहीं, संगरूर में तो मुझे लगता है कि बहुत आराम से जीत जाएंगे भगवान जी, और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। संगरूर में जीत जाएंगे। पंजाब की 13 सीटों की बात की जाए तो क्या लगता है? उसमें भी अच्छा करना चाहिए।
उसमें भी पंजाब के लोग जो हैं, पिछली बार जैसे किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी 4 सीट आएंगी, तो इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा करेगी आम आदमी पार्टी। वैसे कितनी सीटों का देख रहे हैं, हालांकि आकलन करना मुश्किल होता, पर फिर भी कितनी सीटें देख रहे हैं? कहना मुश्किल है, लेकिन अच्छा आना चाहिए। अगर एक एक सीट की बात की जाए, क्या लगता है अमृतसर, बठिंडा में कैसा देखते हैं? बठिंडा हॉट सीट है पंजाब की, हरसिमरत कौर बादल मैदान में, अमरिंदर सिंह, अगर बठिंडा के हॉट सीट की बात करते हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कांग्रेस की तरफ से हैं, हरसिमरत कौर बादल या अकाली दल की तरफ से, और बलजिंदर कौर जो विधायिका थी, आपने उनको मैदान में उतार दिया एमपी की रेस में, तो क्या लगता है बलजिंदर कौर सीट बचा पाएंगे बठिंडा की? तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मेरे से एक एक सीट की बात करेंगे, हॉट सीट की बात, तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि हम ये वाली सीट हारेंगे या ये वाली सीट। सो हम पूरी कोशिश, आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में सारी सीटों पे बराबर कोशिश कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि हमसे ज्यादा पंजाब की जनता कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी की ज्यादा सीटें आए। खास तौर से पिछली बार जिस तरह से भगवंत मान जी को यहाँ के लोगों ने जिताया, संसद में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही शानदार थी, जिसकी वजह से लोग बहुत इमोशनल भी हुए। जैसे भगवंत जी ने 27 दिसंबर मेरे को याद है 2018 में उन्होंने साहिबजादों की श्रद्धांजलि, कुर्बानी को श्रद्धांजलि दिलवाई थी पूरी संसद से। पहली बार हुआ 70 साल में। बादल साहब, बड़े बादल साहब भी गए संसद के अंदर, छोटे बादल साहब भी गए, उनके परिवार के लोग भी गए, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता गए। किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि साहिबजादों की कुर्बानी की श्रद्धांजलि पूरे देश को देनी चाहिए। वो लोग इसको केवल पंजाब का मुद्दा मानते थे या क्या मानते थे, लेकिन पूरा देश छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की इज्जत करता है और पूरा देश उनको नमन करता है। तो वो वाला जो वीडियो है संसद का, सारी संसद, राहुल गांधी और दूसरे अन्य बड़े नेता खड़े होके भगवंत मान के उस पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं छोटे साहिबजादों पे, बहुत ही इमोशनल है। और स्पेशली जब 70 साल में दूसरी किसी पार्टी ने किया, 70 साल बाद भगवंत मान के हाथों से ये हुआ, तो लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है अच्छा काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? जरूर मिस करते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। आपने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। शेड्यूल था वो केवल कोर्ट केसेस का था, डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे ही क्यों तोड़ते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी, ये दावा कर रही है? बहुत लंबे चौड़े वादे करूँ वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे। 'आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? जरूर मिस करते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। आपने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। शेड्यूल था वो केवल कोर्ट केसेस का था, डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे ही क्यों तोड़ते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी, ये दावा कर रही है? बहुत लंबे चौड़े वादे करूँ वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे। 13 सीटें जीतने की वैसे आप सहमति देते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी, ये दावा कर रही है?
मैं इस तरह से बहुत लंबे चौड़े वादे करूं वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे। वैसे देखा जाए 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने कोई पॉपुलर चेहरे नहीं उतारे मैदान में। क्या लगता है कि ये एक ड्रॉबैक रहेगा कहीं ना कहीं 2019 में? जो पॉपुलर चेहरे नहीं है, शायद कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कई जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में लोग परिचित नहीं है ज्यादा। हमारे तो सारे ऐसे ही आम आदमी होते हैं, हमारे पास पॉपुलर चेहरे कहाँ हैं? जितने पॉपुलर चेहरे हैं सब बैगेज के साथ आते हैं। भगवंत मान हमारे सबसे पॉपुलर चेहरे हैं। उसके बाद जितने हमारे दिल्ली में आप एमएलए देख लीजिए, अजय माकन जी हारे थे पिछली बार दिल्ली में। कितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं अजय माकन, उनको किसने हराया था? नाम पता है आपको? पता ही नहीं आपको नाम? सोमदत्त एक है। तो इस देश के आम आदमी में जो ताकत है ना, वो किसी में नहीं है, वो पॉपुलर चेहरे में नहीं है जो ताकत आम आदमी में है। तो लगता है पंजाब में भी ये फॉर्मूला काम करेगा? पंजाब में भी पिछली बार देख लो, हमारे जो 20 एमएलए जीते, किसको जानते थे लोग? भगवंत तो चलो पहले से स्टार थे, वो अपने शोज वगैरह करते थे, लेकिन बाकी तो और किसी को नहीं जानते थे लोग। बाकी तो जितने भी चेहरे जीते हैं हमारे, सारे बड़े आम लोग हैं। तो आम लोगों को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? पॉपुलर चेहरे क्यों आए? आम आदमी जब आता है ना, जैसे हम दिल्ली में स्कूल ठीक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मनीष सिसोदिया बहुत छोटे से आदमी है। हमें पता है एक आम आदमी की जिंदगी में क्या दिक्कत आती है, घर कैसे चलाता है एक आम आदमी। उसके बच्चों को जब प्राइवेट स्कूलों की फीस देनी पड़ती है, उसकी नानी याद आ जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब होती थी, इसलिए आते हमने सबसे पहले सरकारी स्कूल ठीक करे, हमने अस्पताल ठीक करे, हमने सड़कें, बिजली, पानी ठीक करा। आज तक किसी भी पार्टी ने आम आदमी के मुद्दे नहीं उठाए। तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं बाकी पार्टी वाले। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलर चेहरे लाते हैं। वो पॉपुलर चेहरे हवाई जहाजों में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से? तो पॉपुलर चेहरे ठीक नहीं है। वैसे 2017 के चुनाव की बात की जाए, आपने माना कि कुछ कमी रही, और अभी आप मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, आपने एक मुद्दे का जिक्र किया। आपने कहा कि विपक्ष ने ये मुद्दा बना दिया कि आप खालिस्तानी है, आप किसी के घर रुके और आपने ये मुद्दा जिक्र किया। आपने कहा कि मैं शक्ल से खालिस्तानी लगता हूँ। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा 2017 में आम आदमी पार्टी के लिए मतलब हार का कारण बना? मुझे नहीं पता, पर लोगों ने मुद्दा उठाया। लोगों ने मुद्दा उठाया तो मैं उनसे पूछ रहा था कि इस तरह की राजनीति हमें करनी नहीं आती। हम नेता नहीं है ना, हम तो एक आम लोग थे, ऐसी अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ हालात ऐसे बने, अन्ना आंदोलन हुआ और हमने पार्टी बना ली। अब हमें स्कूल बनाने की राजनीति करनी आती है, अस्पताल बनाने की राजनीति करनी आती है, लोगों की बिजली सस्ती, बिजली 24 घंटे करने की राजनीति आती है। ये लोग झूठ फैला देते हैं। पर आपको लगता है पिछली बार चुनाव के पहले, पिछली बार चुनाव के 3 दिन पहले मैं कहीं किसी के घर रुका, उन्होंने मुद्दा बना दिया कि केजरीवाल खालिस्तानियों से मिला हुआ है। मैं शक्ल से खालिस्तानियों से मिला हुआ नजर आता हूँ, और अगर कोई आतंकवाद करेगा तो वो स्कूल बनाएगा, अस्पताल बनाएगा लोगों के लिए, वो तो लोगों को आतंकवाद की तरफ करेगा ना। मैं तो शांति पसंद आदमी हूँ, शक्ल से कहाँ हम लोग गलत आदमी नजर आते हैं। तो मैं लोगों को यही बता रहा था आज पार्क के अंदर कि आपको लगता है मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो सब लोगों को लगा हाँ यार ये तो गलत गंदी राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के 2 दिन पहले ये कुछ भी फैला देते हैं। मतलब आपको लगा असर डाला इसने 2017? मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं। तो बिल्कुल 2019 की हम बात की जाए तो क्या लगता है पंजाब के कौन से मुद्दे जो अब उठा रहे, कैंपेन कर रहे हैं, तो कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? अपने आप लोग उठा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, कल मैं भगवंत जी के रोड शो में था, तो मैं जहां भी खिड़की खोलता था, यंग लड़के लड़कियां आके कहते सर हमारे स्कूल ठीक कर देना। एक बड़ा कल वो एक कहीं से गुजरे एक लड़की ने बड़ी इमोशनल चिट्ठी दी मेरे को कि जैसा काम आप दिल्ली में कर रहे हैं प्लीज हमारे पंजाब में भी आके करो, अतिशी मैडम को आप पंजाब में भी लेके आओ, हम चाहते हैं कि पंजाब में भी इस तरह की अच्छी राजनीति हो। वो पहले से लिख के रखी हुई थी उस लड़की ने चिट्ठी, इतनी लंबी चिट्ठी है, तो उसको पता था यहाँ से मैं गुजरूंगा। और तो लोगों की उम्मीदें बहुत हैं और वो चाहते हैं कि जैसा बदलाव दिल्ली में आया वो पंजाब में भी। तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ अलायंस आपका नहीं हो पाया, तो अगर हो जाता तो क्या लगता है पंजाब में आपके लिए पंजाब में हम नहीं करते? नहीं, एक था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना। तो पंजाब का जिक्र फिर कहाँ से हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस से जिक्र किया? क्योंकि पंजाब भी एक मीडिया में हुआ था जिक्र। नहीं, आप पंजाब में नहीं करना चाहते थे? हरियाणा में, गोवा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में मिला के करीब 20 सीट बनती थी। इन सीटों पे हम करना चाहते थे कि बीजेपी सीधे टक्कर में थी।
हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम अमित शाह और मोदी जी को नहीं चाहते कि वो दोबारा इस देश में आए। वो दोनों इस देश के लिए खतरा हैं। अगर वो दोनों इस देश में दोबारा आ गए तो इस देश का जनतंत्र नहीं बचेगा। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। ये लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं। ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? ज़रूर मिस करते हैं। और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफ़ी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। आपने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। शेड्यूल था वो केवल कोर्ट केसेस का था, डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे क्यों तोड़ते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी? ये दावा कर रही है। बहुत लंबे चौड़े वादे करूँ वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं। ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? ज़रूर मिस करते हैं। और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफ़ी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। आपने विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। शेड्यूल था वो केवल कोर्ट केसेस का था, डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे क्यों तोड़ते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे आम आदमी पार्टी? ये दावा कर रही है। बहुत लंबे चौड़े वादे करूँ वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के हालात की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के हालात काफी बदले हैं। कुछ लोग निकाले गए, कुछ कईयों ने छोड़ दिए, तो क्या लगता है ये इलेक्शंस में ये मुद्दा इफेक्ट करेगा? ना, जनता पूछी। आप पार्क में थे आज, किसी ने पूछा? लोगों ने कितने क्वेश्चन पूछे? पर फिर भी सोशल मीडिया पर या लोग ये सवाल कहीं ना कहीं पूछते कि आम आदमी पार्टी, वो आप ही लोग पूछते हो और कोई नहीं पूछता, मीडिया वाले पूछते हैं। तो ये एक और मुद्दा है जो जनता ने, जैसे जनता ने जितने क्वेश्चंस पूछे, जनता ने यही पूछा स्कूल ठीक करते हैं, अस्पताल, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। एक लड़का मेरे को कोने में ले गया, कहता है सर रोजगार कैसे मिलेगा सर, बहुत बेरोजगार। जनता को ये चाहिए। बिल्कुल। एक मुद्दा मैं बिल्कुल आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, एक मुद्दा जिसका काफी जिक्र हुआ, आपने विक्रम मजीठिया से माफी मांग ली, तो ये मुद्दा विपक्ष भी ये बात उठाता है और अकाली दल जो है इसको बढ़ा चढ़ाकर जो है पेश करता, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? ये सवाल पंजाब के लोग भी पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं आपने जो है वो नुकसान। जैसे आज सुबह पार्क में गए थे, वहाँ 400-500 लोग थे। पर ये सवाल है जो आपसे लोग पूछना चाहते हैं। नहीं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन जनता नहीं पूछ रही, विपक्ष पूछ रहा है और मीडिया पूछ रहा है। विपक्ष इन्हीं चीजों में जनता को उलझाए रखता है। पर इसका जवाब क्या है? मैं जवाब दे रहा हूँ जी। और मीडिया भी इन्हीं चीजों में जनता को उलझाए रखता है। आप ये बताओ, आज तक मीडिया ने स्कूलों की बात करी कभी? आज तक मीडिया ने अस्पतालों की बात करी कभी? आज तक मीडिया ने सड़कों की, बिजली की, पानी की बात करी कभी? मीडिया भी केवल और केवल गंदी राजनीति में उलझा रहता है। मीडिया भी केवल और केवल इसी किस्म की राजनीति। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मेरे ऊपर इन सारी पार्टियों ने मिलके 33 केस कर दिए। हम बाहर से आए हुए लोग हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम राजनीति का हिस्सा नहीं है। बाकी ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये सब एक ही है, अकाली दल, कांग्रेस, ये वो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। 2-4 उनके भी तोड़ो, हमारे रोज हम कभी हमारा ये तोड़ लिया, कभी हमारा वो तोड़ लिया, कभी हमारा वो तोड़ लिया। आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे क्यों तोड़ते हैं?
नंबर 1। सो ये सारे आपस मुझे में याद मिले है हुए आपने हैं। ट्वीट भी किया था कि हमारे विधायक पहले बिकेंगे आपका पहले नहीं, वाला बिल्कुल। क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो ये सारे आपस में मिले हुए हैं, हम बाहर के लोग हैं, हम पहली बार आके राजनीति में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात कर रहे हैं, जो इन पार्टियों ने कभी किया नहीं। इन पार्टियों ने केवल लूटने का काम किया। तो इनको लग रहा है यार इनको हटाओ किसी भी तरह से इनको। तो इन सारी पार्टियों ने मिलके, किसी पार्टी ने इतने केस कर दिए, किसी 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा कि सारे पॉलिटिशियंस के कोर्ट केसेस जो हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे। तो एक दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने सारे। जैसे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में गए, डेली मेरी 3-4 डेट लगनी चालू हो गई, मेरी पर्सनल प्रेजेंस। एक केस मेरा कैलकाटा लगा हुआ आज, एक केस गुवाहाटी लगा हुआ है, एक केस उधर लगा हुआ है। और अचानक मैंने देखा कि मैं पूरा दिन, अगले 3 महीने की मेरी जो वो था शेड्यूल था, वो केवल कोर्ट केसेस का था। डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, मेरे को काम करने की जिम्मेदारी दी है, मैं काम कैसे करूंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। और एक दिन बैठ के मैंने ये सारे केस एक करके सारे निपटाने की कोशिश की मैंने। बस उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। तो बिल्कुल धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी बातचीत के लिए। बहुत सारे सवाल है जो और भी हम पूछना चाहते हैं पर समय की कमी, आपने भी मेरी भी एक रिक्वेस्ट है मीडिया से, थोड़ा जनता में घूमिए। हम बिल्कुल जनता में जाते हैं, उनके मुद्दे जानते हैं। बिल्कुल। और एक जनता के एक और सवाल में जानना एक मिनट जी, जनता की ये सवाल नहीं है, ये अकाली दल के सवाल है, ये कांग्रेस के सवाल है। जनता ये नहीं पूछना चाहती। जनता गंदी राजनीति इस देश में नहीं करना चाहती। जनता तू मैं की राजनीति नहीं करना चाहती। इसने उसको गाली दी, फिर उसने इसको गाली दी, फिर आज उसने इसको गाली दी, फिर उसने इसको गाली दी। जनता को क्या मिल रहा है इससे? और यही प्रश्न, मतलब आज कहेंगे अकाली दल ने आपके ऊपर ये हमला किया, आपको इस पे क्या कहना है? फिर हम कुछ कहेंगे, फिर अकाली दल वालों से पूछोगे केजरीवाल ने आप पे ये हमला किया, आपको क्या कहना है? ये राजनीति नहीं है। इससे देश नहीं बदलेगा, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अपने को जनता की स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, सीवर, गलियां, देश का विकास होना चाहिए, पंजाब का विकास होना चाहिए। धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और पंजाब में प्रचार कर रहे हैं लगातार और जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कितनी सीटें जीतेंगे, पर हाँ ये कह रहे कि आम आदमी पार्टी बड़ी जीत पंजाब में दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ में अर्शदीप कौर, संगरूर। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पंजाब में भी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, ये था आपके विश लिस्ट में? नहीं, हम लोग चाहते थे जहां जहां बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। अपने पुराने साथियों को मिस करते हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा? जरूर मिस करते हैं, और मुझे नहीं पता क्यों कुछ लोग छोड़ के चले गए, जबकि उनको काफी कोशिश भी की हम लोगों ने मनाने की। संगरूर सीट की बात की जाए तो पिछली बार 2.25 लाख का मार्जिन, तो इस बार क्या लगता है क्या मार्जिन रहेगा? लोग तो कह रहे हैं जी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। आपने विक्रमादित्य से माफी मांगी, तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा? आपने माफी क्यों मांगी? 33 केस मेरे ऊपर कर दिए। शेड्यूल था वो केवल कोर्ट केसेस का था, डेली 2-3 हियरिंग। मैं सरकार कैसे चलाऊंगा? तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सारे केस खत्म करूंगा। कैप्टन साहब केवल आम आदमी पार्टी के एमएलए तोड़ रहे हैं, अकालियों के एमएलए क्यों नहीं तोड़ते? क्या सेटिंग है कैप्टन साहब की अकालियों के साथ? कुछ तो होगा। पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिक क्यों जाते हैं? वो हमारे क्यों तोड़ते हैं? लगता है आपको 13 सीट जीत पाएंगे? आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है। बहुत लंबे चौड़े वादे करूँ वो तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अच्छी सीटें जीतेंगे।